हो चुका है। 11 साल हो गए हैं, आज तक भी जो मजदूर हैं हरियाणा के, उन्हें आज तक भी इंसाफ नहीं मिला है। उन्हें आज तक भी 100 दिन पूरे नहीं हुए हैं और जब वो काम मांगते हैं वो काम नहीं मिलता है और उन गरीब लोगों के पास अन्य दूसरा कोई काम नहीं है। देखिए, हम लोग का तो कोशिश देखिए अपना अधिकार मांगना है ना। सरकार तक यदि नहीं मांगेगी तो हम लोग जो है सड़क पर उतरेंगे। अगला बार से यदि सरकार यदि मेरा मांग नहीं मांगता है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। छोटा छोटा लड़का लड़की है, वो पढ़ा लिखा बहुत तकलीफ हुआ है, तो पढ़ाई लिखा सब बंद हो गया है, इसलिए हम लोग का बहुत तकलीफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सफीड और मैं हूं शिव राजपूत। इस समय हमारी मौजूदगी है देश की राजधानी दिल्ली में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे भारी तादाद में यहाँ पे वर्कर्स और लेबर्स मौजूद हैं। आपको बता दें सारे जितने भी लोग हैं ये सारे नरेगा की तरफ से हैं। जी हाँ, नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यहाँ पर साफ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि इन लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा अपने काम काज को छोड़कर। आइए करते हैं यहाँ पे लोगों से सब लोग मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक व्यक्ति और मौजूद है। सर, ये कागज वगैरह लेके मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे, किस लिए आज यहाँ सड़कों पर जो मजदूर हैं अपने काम छोड़ के उन्हें उतरना पड़ा है? आज सड़कों पे मजदूर इसलिए है कि मजदूरों के पास कोई काम नहीं है। जो भारत सरकार ने 2005 में मनरेगा कानून जो पास कराया था, एक परिवार को 100 दिन का काम दिया जाएगा, लेकिन आज तक भी इस सरकार ने, चाहे कांग्रेस सरकार आई हो चाहे बीजेपी सरकार हो, मजदूरों का 100 दिन काम आज तक भी नहीं दिया गया। बल्कि जिन मजदूरों ने काम कर लिया उनकी पेमेंट भी क्या नाम नहीं मिली है, उनकी पेमेंट भी नहीं मिली है। जैसे कि ऑनलाइन हाजिरी लगती है काम नहीं करता है, लेकिन जिन मजदूरों ने काम कर लिया उसकी हाजिरी नहीं लगी, उसका पैसा कट गया। हम सरकार से ये मांग करते हैं ऑनलाइन हाजिरी का जो सिस्टम है जो सिस्टम है उसको ठीक करा जाए और सही से क्या नाम आपका जो सिस्टम है लागू करा जाए और लोन ऑनलाइन हाजिरी लागू करी जाए। इसमें चोरी पकड़ी जाती है। देखिए, ऑनलाइन हाजिरी के माध्यम से हमने ये चोरी पकड़ रखी है, ऑनलाइन हाजिरी के माध्यम से चोरी पकड़ रखी है। यदि ऑनलाइन हाजिरी ना हो तो क्या नाम हम ये चोरी नहीं पकड़ सकते हैं ऑफलाइन में। आप देखिए, जैसे कि मान लो 23/8/2024 तीन मेट हैं, मस्ट्रोल नंबर 880, मस्ट्रोल नंबर 882, लेबर एक है, मस्ट्रोल नंबर अलग अलग हैं और एक ही तारीख है। ऐसे करके क्या नाम 30 लाख रुपए का घोटाला कर लिया। हमारा जिला कैथल है, ब्लॉक सिवण है, गांव ककेड़ी के मजदूरों का पैसा ये बिना काम करे ये अफसर और मेट मिलके खा गए हैं, बिल्कुल खा गए हैं। और आज तक भी इस पे हमने कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने क्या नाम डीसी को एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन जो हमारी हरियाणा सरकार जो कहती है भाई हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, और लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं है, भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया। कितना टाइम से संघर्ष कर रहे हैं आप ये लोग? कितना टाइम? हम तो 2013 से संघर्ष कर रहे हैं हम हरियाणा के अंदर। 11 साल के आसपास तकरीबन हो चुका है। 11 साल हो गए हैं, आज तक भी जो मजदूर हैं हरियाणा के, उन्हें आज तक भी इंसाफ नहीं मिला है। उन्हें आज तक भी 100 दिन पूरे नहीं हुए हैं और जब वो काम मांगते हैं वो काम नहीं मिलता है और उन गरीब लोगों के पास अन्य दूसरा कोई काम नहीं है। और सारे के सारा पैसा इस हरियाणा के अधिकारी, बड़े बड़े BDPO, ABPO, इरिगेशन विभाग के, नहर विभाग के अधिकारी मिलके 30-30 लाख रुपए 3 लोग खा जाएंगे और एक एक ब्लॉक के अंदर 100 मेट हैं। देखिए वो कितना पैसा खा जाएंगे, मजदूरों को क्या मिलेगा, मजदूरों को कैसे काम देगी सरकार? पैसे ये खा रहे हैं, सरकार ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो केंद्र सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास, उनकी ही की हरियाणा में भी सरकार है, उसके बावजूद ये हाल है। देखिए, मजदूरों के साथ कोई नहीं है, इनका साथ जो भ्रष्टाचारियों के साथ है। वहाँ के जो बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं वो सब क्या नाम भ्रष्टाचारियों को बचाने के साथ लिए खड़े हैं, चोरों का साथ देते हैं, चाहे वो मौके का विधायक हो चाहे हारा हुआ प्रत्याशी हो बीजेपी का। ये सारे के सारे इन चोरों का साथ देते हैं जो पैसा मजदूरों को खाते हैं, चाहे वो BDPO हो, चाहे वो ABPO हो, चाहे वो इरीगेशन का JE हो, चाहे इरीगेशन का SDO हो या गांव के मेट हों। ये सारे का सारा प्रशासन, सारी सरकार उनके पक्ष में खड़ी है, मजदूर का कोई साथ नहीं है सरकार का, इनके साथ खड़ी है। क्या लगा सर, कब तक आपकी मांगे सुनी जाएगी? मांगे सुनी भी जाएगी या नहीं? मेरे को लगता कि मांग सुनी जाएगी। अभी 13 साल हो गए हैं, समस्या वही खड़ी है। कांग्रेस भी पार्टी देख लिया, बीजेपी भी रुक के मार रही है, हमने सबका साथ सबका विकास, हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, लेकिन कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं है। भ्रष्टाचार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है।
और भ्रष्टाचारियों के साथ ये सरकार खड़ी है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सरकार खड़ी है। और मनरेगा मजदूरों के लिए क्या नाम ये बजट खत्म करने लग रही है। और मनरेगा मजदूर काम मांगते हैं, काम नहीं मिलता है। हरियाणा के अंदर हालात बहुत खराब हैं, इस सरकार ने बहुत हालात खराब कर दी हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई, आज जो यहाँ पर मौजूद है, क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? अरे मेन दिक्कत यही है कि जो हम लोग का मनरेगा में जो सरकार 2005 में कानून बनाया था कि हम 100 दिन का काम देंगे प्रति वर्ष, 100 दिन का। लेकिन होता है क्या कि वहाँ जो मैंने ग्रामीण इलाका में क्या होता है लोगों का 100 में से जो है साल में 20 या 25 दिन का ही काम मिल जाता है। जो भी काम मिलता है 100 दिन में से 20 दिन का ही काम मिलता है। हाँ 20 से 25 दिन का काम मिलता है, वो भी काम मिलता है तो समय पर उसका भुगतान नहीं होता है। अच्छा जब सरकार का कहना है कि 7 से 15 दिन के अंदर में इसका भुगतान हो जाना चाहिए, अच्छा। लेकिन जो है कभी भुगतान 3 महीना में होता है, कभी 4 महीना में होता है। लेकिन अब वो सिस्टम ऐसा कर दिया वो हाजिरी का, यदि हम लोग 7 दिन काम करते हैं तो उसमें 3 दिन का हाजिरी गायब हो जाता है। अच्छा। कारण बस है कि MMS सिस्टम कर दिया, वो बायोमेट्रिक सिस्टम कर दिया। एक सुबह हाजिरी बनती है, एक शाम को हाजिरी बनती रहती है। यदि हाजिरी नहीं बनेगी तो अटेंडेंस गायब हो जाएगा, उसका नेट में नहीं दिखेगा, जिसके कारण जो है इसका परेशानी होता है। इसी कारण के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं आंदोलन के लिए कि हम लोगों को जो है ये सब काम हटाया जाए और जो पहले का जो नियम था उसी तरह से किया जाए और मजदूरी भी बढ़ाया जाए। हम लोग आप जैसे बता रहे हैं 3-3, 4-4 महीने बाद पैसा मिलता है, रोजगार का जो पैसा होता है, ऐसे तो घर चलाना भी बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल, इसी कारण तो लोग पलायन कर जाते हैं ना। जैसे 2 काम किया कुछ, उसके बाद क्या होता है पैसे नहीं मिलने का लोग दिल्ली पंजाब के लिए पलायन कर देते हैं। हाँ, और लोग घर कितने दिन भूखे रहेंगे। जो भी मिलता है उससे जो है कितना दिन चलेगा, नमक रोटी किसी तरह खा के जो है जीवन व्यतीत करते हैं बस। ये सरकार तो बात करती है सबका साथ सबका विकास की, मगर सबका साथ सबका विकास तो धरातल पर आप चलिएगा तो आपको खुद देखेगा। आप लोग तो खुद हैं, धरातल पर कुछ भी सबका साथ सबका विकास नहीं है। वो सिर्फ विकास है जो बड़े बड़े लोगों का है, उसी का विकास है। बच्चे हैं, छोटे लोगों का विकास रहता है यहाँ वहाँ से दूर आने के धक्का मुक्की खा के ट्रेन में यहाँ आने की जरूरी पड़ता है, कभी यहाँ जरूरी नहीं पड़ता हम लोगों को। यदि हमको यदि सुख मिलता, सब चीज़ को मिलता तो हम क्यों जरूरी है यहाँ पर आने के लिए। 2 से 3 दिन का सफ़र के लिए से भी 2-3 दिन का सफ़र में जाओ, धक्का मुक्की खाओ, ये कोई ज़रूरी नहीं होता यहाँ आने के लिए। ऐसा देखिए हम लोग का तो कोशिश देखिए अपना अधिकार मांगना है ना। सरकार तक यदि नहीं मांगेगी तो हम लोग जो है सड़क पर उतरेंगे। अगला बार से यदि सरकार यदि मेरा मांग नहीं मांगता है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। सड़क पर उतर के मैंने कि हम लोग आंदोलन कर। बंगाल से पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति सदस्य हुआ। क्या जरूरत पड़ेगी सर यहाँ आने की, नरेगा के लिए क्या दिक्कत आ रही है? ये NRG संघर्ष मोर्चा का प्रोग्राम है अभी हमारा वेस्ट बंगाल से आया। क्यों वो जो NRG जो काम है वो तो कानून है ना, जो 15 दिन अंतर जो काम मिले मांगेगा तो 15 दिन से काम मिलेगा, ये कानून है। हमारे 3 साल ये रुक दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 साल हमारे NRG जो बजट है वो रुक दिया, काम बंद हो गया। इसलिए गांव में सब आदमी आम आदमी जो मजदूर है सब गांव छोड़ा पलायन कर दिया महाराष्ट्र में। 3 साल से यहाँ महानरेगा की स्कीम नहीं चल रही है। 3 साल NRG वहाँ से रुका, इसलिए हमारे गांव में जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी है, वो सरकार बोला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये स्वामी गांव छोड़ पलायन किया। वो लेडीज को उस बच्चा को लड़की को पढ़ा बंद हो गया। इसलिए हम लोग सरकार के वो जो बोला और वो काम अलग हुआ। ये सरकार कानून तोड़ने वाला सरकार है। ये हमारे 3 साल रुका और 3 साल से कोई भ्रष्टाचारी दुर्नीति को आदमी को नहीं पकड़ा, नहीं क्या पकड़ा। कहना चाहेंगे मैं, आप 3 साल से बता रहे हैं काम मेरे नाम सनका गोप, हम बंगाल से आए हूँ, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से। हम लोग 3 साल काम बंद कर दिया है, काम नहीं मिला है। मेरे जो दुल्हा है वो बाहर काम करने गया था और छोटा छोटा लड़का लड़की है वो पढ़ा लिखा बहुत तकलीफ हुआ है, तो पढ़ा लिखा सब बंद हो गया है, इसलिए हम लोग का बहुत तकलीफ है। तो इतनी महंगाई में तो काम घर चलाना ही मुश्किल हो रहा है। नहीं कोई चला नहीं। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हाँ बहुत तकलीफ है। क्या मांग है सरकार से? मांग रहे हैं हम लोग का काम चालू कर दीजिए, हम लोग का रोजगार करेगा, काम चालू कर दीजिएगा। काम चालू करने चाहिए, जल्दी काम चालू करने चाहिए। और 3 साल जो काम बंद किया वो कानून मुताबिक क्षतिपूरण चाहिए वहाँ से। वो जो 3 साल बंद किया कानून मुताबिक और जो लेट पेमेंट एक्ट अनुयायी वो क्षतिपूरण चाहिए। तो यही है नरेगा वाला काम जो है, नरेगा वाला काम देता है प्रखंड में देता है नरेगा वाला काम, तो उसमें काम होता है जो मजदूर को
10 दिन 5 दिन काम देता है। उस काम जो है वो काम में मतलब कि जो खाता नंबर लेता है, आधार कार्ड लेता है, जो बनाता है मोबाइल से किसी को टेर नहीं लगता है, मूर्ख आदमी जानकारी नहीं होता है, किसी के नाम जो काम करता है उसको आता है किसी के और दूसरा पर चला जाता है, वो पैसा उठा लेता है। काम और क्या करता है, ठेकेदार लोग जो होता है पंचायत में, तो वो सब का जो आदमी है नेता सब उसको दिया जाता है। उसमें वो लोग क्या करता है, 2-4 गाड़ी गिरा दिया, 10 गाड़ी गिरा दिया, 5 लाख का 10 लाख का टेंडर उठता है। वो क्या काम करता है, अफसर और ये मिल करके सारा पैसा उठा लेता है। हम लोग को मजदूरी का कोई देखभाल, कोई सुनवाई नहीं, गरीबों को कोई पैसा नहीं मिलता कोई पैसा नहीं मिलता, कोई देखभाल नहीं है। प्रशासन और ब्लॉक जो भी है सब मतलब कि नेता के अंदर में है। आप चाह रहे हैं कि आपकी मांग सुनी जाए? मांग हम लोग को चाहिए, मजदूर चाहिए, किसान को भी चाहिए। हम लोग को मजदूरी अभी जो मतलब कि जो मास्टर है और कोई है, हर एक लोग धरना देता है तो उसको बढ़ाता है। डीलर जो मूल्य की जो पैसा उसको कितना इनकम होता है, एक बोरी में बचत होता है, 200-300 बोरी उठता है, 30 रुपया बोरी, उसको कितना कमाए। ऊपर से सरकार भी देता है और पब्लिक को क्या करता है, 1 किलो आधा किलो अनाज भी काट लेता है, कहता है कि नहीं जाओ जहाँ मर्जी होता है वहाँ जाओ। यही सब के मांग के लिए हम लोग हैं। मजदूरी हम लोग को सही ढंग से नहीं मिल रहा, इसलिए आए हैं। देखा आपने, हमारे साथ यहाँ पे लोग थे, मजदूर मौजूद थे। इनका कहना है कि सरकार जो हमारा साथ, सबके विकास की बात करती है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठे और खोखले वादे हैं। धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। मैं शिव राजपूत, कैमरामैन मासूम शर्मा।